जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, नोटों में भी लिपट कर सोने में भी सिमट कर मरे हैं कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स? कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी ओर से आप सभी को और आपके पूरे परिवार वालों को आज़ादी का ये अमृत महोत्सव, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आपके परिवार में जो बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, और आप उन सबका सम्मान करते होंगे, महिलाएं होंगी उन सबका सम्मान करते होंगे। फ्रेंड्स, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि एक और तो हम खुश है कि हमारा देश आज़ाद हो चुका है और लगभग 77 साल हमारे देश को आज़ादी मिले हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं दुखी भी हूँ। मैं दुखी इसलिए हूँ कि आज भी मेरे देश में करप्शन इंडेक्स है जो 96 नंबर पे जा चुका है। ये करप्शन, ये भ्रष्टाचार, ये ऐसे ही नहीं आता। ये भ्रष्टाचार बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग करते हैं। और किस लिए हम अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं अगर हम भ्रष्टाचार लेके काम को सही तरीके से ना करके, ईमानदारी ना दिखा के, झूठ बोल के ये सब तरक्की कर लेंगे तो ये कहाँ की तरक्की हो जाएगी, कहाँ का देश को आज़ादी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज भी किसी गरीब लोगों के साथ में इतना अत्याचार हो जाता है और लोग बराबर में को निकल जाते हैं, ना तो उसके साथ में कोई हमदर्दी, ना कोई उसके साथ में कोई सिंपैथी। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख लो आप, कितनी बुरी हालत है। गवर्नमेंट इतना पैसा देती है वहाँ पे, लेकिन तब भी वहाँ पे पेशेंट को सही तरीके से नहीं देखा जाता, तब भी पेशेंट को सही तरीके से नहीं देखा जाता। उसको ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ में इज्जत से पेश भी नहीं आया जाता। आज भी बलात्कारी खुले घूमते हैं, बलात्कारियों को सज़ा नहीं मिल पाती। 3-4 दिन हंगामा होता है, किसी न्यूज़ को लेके हेडलाइन बनती है, चौथे दिन वो मैटर शांत हो जाता है और 10-15 दिन, महीने 2 महीने में जो क्रिमिनल है वो छूट जाता है, वो खुले घूमते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे उपयोग में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने और तमाम नेताओं ने ये देश का जो संविधान लिखा है, जिसमें अपने प्राणों की उन्होंने आहुति तक के दे दी है, इतना उन्होंने स्ट्रगल करके पहले तो पढ़ाई की है, फॉरेन कंट्री में जाके, कनाडा, यूएसए, कहाँ नहीं गए वो पढ़ाई करने के लिए। अपना जीवन को उन्होंने इतना संघर्षशील रखा, किसके लिए? हमारे लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, देश की आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन तब भी उस संविधान का सही यूज नहीं हो पाता है। हमारे देश में लगभग 28 राज्य, 36 राज्य हो चुके हैं अब तो, और उसमें केवल 36 ही अगर हम देखें तो जज हैं, ठीक है। और संख्या हमारी 140 करोड़ है, 140 करोड़ संख्या है, और 140 करोड़ को न्याय कैसे मिलेगा? 140 करोड़ में से कम 1 करोड़ के पास में तो टेंशन प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, चाहे फिर वो किसी घर में सुसाइड को लेके, चाहे फिर वो लड़ाई झगड़े को लेके, या किसी जातिवाद को लेके, या फिर किसी को अभद्र शब्द बोल दिए, या कुछ भी हो सकते हैं। मतलब इतने केस पेंडिंग में पड़े रहते हैं, ना तो कभी भी उनका समाधान हो पाता, ना कभी उनका सोल्यूशन हो पाता। ये कैसी आज़ादी है? ये कैसा आज़ादी का अमृत महोत्सव है? अगर हम अपने लोगों को जस्टिस नहीं दे पाते तो फिर क्या फ़ायदा है उन तमाम पढ़े लिखे 4 लोगों का जो देश को चला रहे हैं, शासन को चला रहे हैं, व्यवस्था चला रहे हैं? ये क्या बस अपनी तरक्की करना देश की तरक्की है? नहीं, अपनी तरक्की करना देश की तरक्की नहीं है, सबकी तरक्की करना देश की तरक्की है। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो पूरे देश पे लागू होता, चाहे वो एक पक्षी क्यों ना हो, एक जंतु क्यों ना हो, एक जानवर क्यों ना हो, एक महिला क्यों ना हो, एक पुरुष क्यों ना हो, बुजुर्ग क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, सबके लिए लागू है और सबके लिए समान रूप से लागू है। फ्रेंड्स, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन हमारे देश के पास में ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं था जिससे कि इस देश का जो शासन व्यवस्था है वो चल सके। तो फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सत्यनारायण सिन्हा ने, तमाम ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भारत के संविधान में मसौदा तैयार करने में इनका सहयोग किया था, और ये कहाँ तक नहीं गए फ्रेंड्स। लेकिन आज हम देखते हैं जब 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर लागू तो हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया था, और
26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में ये लागू हो गया था, लेकिन आज भी पुलिस वाले नंबर 2 की कमाई खाते हैं। आज भी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मतलब वो तरक्की करेंगे, गरीब है और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। हमें सबसे पहले ना सबके बारे में सोचना चाहिए, तभी जाके हम तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। और महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, बच्चों को सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, और एक अनुशासन, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहयोग